तो स्टार्ट करते हैं आज का। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। टोटल हम ट्राई करेंगे कि 45 डेज़ में जो आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जैसे तैसे एटलीस्ट पास होने लायक मार्क्स आ जाए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो है जो फेल होने की कगार पे है। अगर आप टॉप करना है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। हम टोटल 45 डेज़ में ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएं, और पासिंग मार्क्स से हम कोशिश करेंगे 21 नहीं। आप हम सबको पता है कि 70 मार्क्स का पेपर होता है और 70 मार्क्स में से टोटल 21 हमें लाने होते हैं। बट हम ट्राई करेंगे कि 70 में से एटलीस्ट 35 to 40 मार्क्स ला सके, ताकि जब हमारा रिजल्ट आए तो उस 35 मार्क्स में स्कूल के दिए हुए 25 मार्क्स जुड़कर बेसिकली 60 के अप्रॉक्स जा सकें। ये हमारी टोटल प्लानिंग रहेगी। आज डे 1 है और डे 1 में मैं कुछ बातें पहले ही शेयर कर दूं कि इट्स बीन 3 इयर्स मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 को, तो आई नो कि कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और कुछ टॉपिक्स बहुत इजी हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे चैप्टर को पहले उठाया जाए जो स्कोरिंग हो और साथ के साथ इजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। टोटल 30 to 1 आवर की हमारी वीडियो रहेंगी, कंटिन्यूस डालने की कोशिश करूँगा। दिस विल बी द फर्स्ट वन। एंड अब आगे स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहले हम अपना प्लान जो करेंगे दैट इज़ कि ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी वीडियो अनकट ही रहेगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग करूं या फिर बीच में से क्लिप काटूं। तो हो सकता है कि बीच में वीडियो में आपको ऐसा थोड़ा बहुत कंटेंट या आवाज़ सुनने को मिल जाए जो अननेसेसरी हो, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं टोटल पहले 6 चैप्टर पे फोकस करने वाला हूँ। उनमें से पहला है केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है डी एंड एफ ब्लॉक, चौथा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक सेकेंड बुक का सबसे लास्ट चैप्टर दैट इज बायो केमिस्ट्री या बायो ऑर्गेनिक, जो भी अब नाम हो उसका। एंड इसके बाद सबसे फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग इजी टू अंडरस्टैंड है। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी अपनी सोचे समझने की बात है। मैं सबसे पहले इन चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, जब तक आप इतने कैपेबल तो हो जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम को पास कर सकें। मैं दोबारा से लास्ट टाइम एक बार और बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पास होना है। अगर आपको टॉप करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बहुत बेटर वीडियो पड़ी है मेरे से। तो आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं हमें। केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हम सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। मैं कुछ चीज़ें बोल के सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन को जूम आउट जूम इन करके आई होप सो सबको पता होगा कि आप स्क्रीन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली पहले डिफाइन कर रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन कभी आती नहीं है, पर फिर भी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी ऐसा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने में हमारी मदद करती है, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद अब हाँ हम आगे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन एक आपने देखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर आता है कि एक सपोज को ऐसे क्वेश्चन आता है कि N2 + H2 गिव्स NH3 है, इसे हम बैलेंस करके लिखेंगे तो दिस विल बी 3 2 ओके हाँ सॉरी ये ऐसे है हाँ। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर N2 की डिक्रीजिंग रेट इतना है तो H2 का कितना रेट होगा, NH3 का रेट कितना होगा। ये हम आज की वीडियो में पढ़ लेंगे पूरा। इसके बाद हमारा रेट लॉ से क्वेश्चन आते हैं। रेट लॉ का क्वेश्चन कंफर्म आना ही है। रेट लॉ में आपकी 2 टाइप की इक्वेशन आती हैं। पहला है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की हमारी पूरी की पूरी डेरिवेशन होके जो इक्वेशन निकलती है उनका यूज़ करते हैं। मैं सबको स्किप कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी की सारी बात होती रहेगी। तो हमारा कंटेंट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक सेकेंड, ठीक है, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का वो पार्ट जहाँ से आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन में
जितना बता रहा हूँ उतना समझिए कि एक अगर रिएक्शन है ए गिव्स बी, इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में दे देगा कि ए का डिक्रीजिंग रेट या फिर बी का इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले आपको इनकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इनकी इक्वेशन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन सिंपल एज दैट है कि यहाँ पर आप लिखेंगे डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उनके आगे डी लिख के नीचे डी टी लिख देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। दिस सिम्बलाइज चेंज इन कंसंट्रेशन और ये है चेंज इन टाइम। ओके, मेरी राइटिंग खराब है, आई नो। हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब इसके आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लग जाते हैं। हम में से बहुत बच्चों को पता है कि उस कंडीशन में क्या करना है। सिंपल एज दैट है कि यहाँ पर अगर 2 आया है तो इसे मैं करूँगा 1/2 डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी बी ओवर डी टी। यहाँ तक जब हो जाएगा तो इसके आगे प्लस और माइनस के जो साइन लगते हैं वो बहुत सिंपल है। जितने भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे उसके आगे प्लस लगेगा और जितनी भी हम रिएक्टेंट की बात करेंगे उनके आगे माइनस लगेगा। क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है? सपोज करो इसी रिएक्शन में उसने बोल दिया द डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज 3.0 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी कि उसने कह दिया कि जो ए है उसका जो डिक्रीजिंग रेट है वो इतना है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये रिएक्शन लिखने के बाद पूरी की पूरी इसको वैल्यू को रख देते हैं, पर एक्चुअल में जो वैल्यू दी होती है वो सिर्फ इस पार्ट की दी होती है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने चाहूँगा तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, डी ए 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1/3 डी बी ओवर डी टी। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो मुझे बस इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पूरे की वैल्यू निकाल के मैं नहीं दूंगा, सिर्फ इतने की ही निकाल के दूंगा। दैट मीन्स ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा, 3/2 3 × 10⁻³ जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए कि रिएक्शन के रेट को इस फॉर्मेशन में हम रिएक्शन के रेट को कैसे लिखेंगे। इसे हम बहुत बार क्लास में पढ़ते हैं एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से। तो सबसे पहले मैं बेसिक 1 2 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल में है हमारा नॉर्मल, लेट्स से S प्लस O2 गिव्स SO2। दूसरे वाले में हम कर ले रहे हैं CH3OH प्लस के CH3CH2COH गिव्स CH3CH2COO CH3। अब अगर मैं इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखने की बात करूँ अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन है तो दिस विल बी डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओ टू ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एस ओ टू ओवर डी टी। अगर इसकी इक्वेशन लिखने की बात करूँ तो CH3OH OH over dt is equal to CH3CH2COH over dt is equal to D CH3CH2CO CH3 over dt। ये जो ब्रैकेट बना रहे हैं हम हमेशा ये बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म्स से। अब जितने भी रिएक्टेंट साइड है, जैसे यहाँ पे S हमारे रिएक्टेंट में था, O2 हमारे रिएक्टेंट में था, मैं इसके आगे माइनस लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था, इसके आगे माइनस लिख दे रहा हूँ। इनका कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो मैं कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आया तो या तो MCQ में 1 मार्क का आएगा या फिर आएगा आपका 2 मार्क्स का। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में 1-1 2 मार्क्स भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी ये मत समझिएगा कि ये छोटे मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे, हम सीखेंगे नहीं। मैं इसके अब क्वेश्चंस आपको देना स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी इज एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा था। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी द रेट minus dA over dt is 4 into 10 to the power minus 3 mole second inverse. What is the value of minus dB over dt and dC over dt? क्वेश्चन में उसने एक रिएक्शन दी है जिसमें माइनस की dA ओवर dt का रेट उसने दे दिया है और बाकी दो का रेट पूछ रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। रिएक्शन में लिख के दे रहा हूँ आपको। रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी। इस रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले हम इसकी जो हमने अभी रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी सीखी थी वो बनाएंगे। दैट इज अगर मैं इसकी बनाने चला तो दिस विल बी 1/2 dA ओवर dt प्लस इज इक्वल टू माइनस के dB ओवर dt इज इक्वल टू 1/3 dC ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर डी ओवर dt। और ये सब किसके बराबर है, हमारे रेट के बराबर है। अब उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर दैट माइनस dA ओवर dt इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर सेकेंड इनवर्स है। This is much better. Now हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उसने एक इस वाली टर्म को पूछा है और एक इस वाली टर्म को पूछा है। सो दिस विल बी, सबसे पहले हम इन दोनों को उठाएंगे। दिस इज माइनस के dA ओवर dt इज इक्वल टू 1/3 dC ओवर dt। एक इसको पूछा था और एक इसको पूछा था। ओके, dA ओवर dt की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 1/2 नेगेटिव, दिस इज माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। नाउ दिस 3 1/3 dC over dt. This 3 will go here and this will be 6 into 10 की power minus 3 dC over dt. Here when I try to calculate for this term, this will be, इन दोनों को दोबारा से मैं कंपेयर करूँगा, this will be minus 1/2 dA over dt is equal to माइनस के dB ओवर dt। दोबारा से dA ओवर dt की वैल्यू 1/2 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के dB ओवर dt एंड हियर दिस विल बी 4 10 की पावर माइनस के 3 सॉरी 2 10 की पावर माइनस के 3 dB ओवर dt। यहाँ से मैंने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल ली है। इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ कि 1 या 2 मार्क के ही आएंगे। इसके बाद हमारा रेट लो स्टार्ट होता है, वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो अभी 40 मिनट की हुई है। बाकी अभी ये फर्स्ट वीडियो थी तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो मेरे को दोबारा से देखने पड़ेंगे कि नोटबुक को कैसे रखना है और लिखते हुए स्ट्रेट कैसे लिखना है। तो हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वो सब पे काम करेंगे। अभी के लिए मैं कंक्लूजन डाल दे रहा हूँ जो आज हमने सीखा है। ओके, सो आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन, एक किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने का एक तरीका सीखा है जिसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज डिवाइड बाय टाइम चेंज को यूज़ करते हैं।
यानी कि एक रिएक्शन में कितना कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, इसे हम डिनोट करते हैं डी ब्रैकेट ओवर डी टी से। ब्रैकेट कंसंट्रेशन जिसकी भी हम निकाल रहे हैं उसकी होगी और डी टी होगा वो टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन है, हम सिंबॉलिक रिएक्शन ही यूज़ करेंगे यहाँ, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और इनके आगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है 2 3 4 5। तो अगर मैं इसके लिए रेट निकालना चाहूँ तो रेट विल बी 1/2 डी ए ओवर डी टी। नेगेटिव का क्योंकि रिएक्टेंट है, यही रेट इक्वल होगा 1/3 डी बी ओवर डी टी, दोबारा से नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू दोबारा से होगा 1/4 डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/5 डी टी ओवर डी टी। यहाँ पर हमें किसी भी एक टर्म की जब वैल्यू पता लग जाती है तो हम उनको आपस में बराबर रख के बाकी सारी टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे नोट रखने लायक क्या बात है कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी वो सिर्फ इस पार्ट की दी जाएगी, ना कि पूरे के पूरे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं? ऐसा कोफिशिएंट जो हमारे कंपाउंड के साथ आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है उसे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये 1 मार्क और 2 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।